हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव इनर्शिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। तो पहले मैं वो बताऊंगा कि बेसिक सी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो सब ये जानते हैं, सबका मतलब ही मान के चलो ये आपको आता है। ठीक है, तो जैसे एक एटवुड मशीन है या पुली मास सिस्टम है, ये M1 और ये M2 मास। सपोज दैट M2 मास ज्यादा है तो इस तरीके से ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। और इसके अंदर वायर के अंदर टेंशन कितना आता है 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। इतना मुझे पता है। अब इसके आगे देखो, तो इस वाले वायर में टेंशन कितना हो जाएगा 2T। तो मैं समझ सकता हूं कि इस वाले वायर में अगर इसको एक तरीके से कंपेयर किया जाए, तो मैं इस वाले वायर की बात करूं तो इसके नीचे मैं एक मास को हैंग कर सकता हूं। कितना मास को हैंग कर सकता हूं मैं, क्योंकि इस वाले वायर में अपने पास में टेंशन कितना है 2T, यानी विच इज इक्वल टू 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। यानी मैं इस वाले वायर में इतने मास को कहीं ना कहीं हैंग कर रहा हूं। तो मैंने बोल दिया कि यहां पर मैं इस वायर के लिए 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 नाम के मास को लटका दूंगा, तो इतना ही टेंशन यहां पर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इस वाले वायर की बात करना है तो मैं इस पूरे मास सिस्टम को हटा के मैं इतना मास हैंग कर सकता हूं। ये बात ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट पकड़ लिया हमने। इसको बोलते हैं, इस वायर का इफेक्टिव इनर्शिया बोलते हैं। तो जब भी मुझे ऐसा कोई सिस्टम दिखाई देगा तो मैं इसको हटा के इतना लगा दूंगा। अब देखो कॉन्सेप्ट को यहीं से आगे। ठीक है, तो क्या किया, मेरे पास में एक मास है, सपोज दैट 2 kg का, फ्रिक्शनलेस है। कहीं पर यहां से मैंने 2 kg, यहां पर मेरे पास में कुछ 4 kg, और पूछा गया आपसे कि इस वाले मास का कितना एक्सीलरेशन होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो कर देते हैं सॉल्व करने के क्या करें हम लोग, या तो हम इसको A1 मान लें, इसका A2, इसका A3 कांस्टेंट मोशन लगाएं, इसकी फोर्स की इक्वेशन लिखें, उसको सॉल्व करें, तब जाके मेरे पास में सॉल्व होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखो। मैंने बोला कि इस पूरे सिस्टम को हटा के मैं एक ही में मास लगा सकता हूं। और कितना मास लगा सकता हूं बताओ, इस सिस्टम का इफेक्टिव इनर्शिया 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। व्हाट इट, कितना हो गया मेरे पास 4 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 6, कितना हो गया ये 32 बाई 6 यानी कि 16 अपॉन 3। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अगर ये मेरे पास में क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो अब देखो कितना आसान हो गया। मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम को हटा के सिंपल सा मैं एक मास लगा दूंगा, कितने का 16/3 का। अब बताओ कितना आंसर आएगा, इधर पे कितना पुलिंग फोर्स हो गया 160 mg, इसका 16/3 इंटू G अपॉन पूरे का मास कितना हो गया 2 प्लस 16 अपॉन 3। क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? ठीक है, अब इसी को और आगे देखते हैं। ठीक है,
इसी कॉन्सेप्ट को और आगे देखते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं, एक क्वेश्चन से और समझते हैं इसी क्वेश्चन को। एक HC वर्बा में प्रॉब्लम है, और आपके कोचिंग में जो भी आपका स्टडी मटेरियल होता है उसमें हर जगह पे ये प्रॉब्लम मिलती है, जिसमें क्या होता है कि एक ये है पुली, ये 2 kg, यहां पर 1 kg, यहां पर 3 kg, ऐसा कुछ, ठीक है। और पूछा गया इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो मैंने क्या किया, इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हटा दिया। इस सिस्टम को अगर हटा देंगे तो मेरे पास में इफेक्टिव, इस सिस्टम का इफेक्टिव इनर्शिया कितना आएगा मेरे पास में, 4 × 1 × 3 अपॉन m1 + m2 कितना, 4, हटा दिया, कितना आ गया, 3। यानी इसको मैं हटा के मैं कितना लगा दूंगा, 3 4 m1 m2 अपॉन m1 + m2, हटा दिया, कितना लगा दिया मैंने, 3 kg। अब बताओ इसका A कितना आ जाएगा, 3 - 2 × g अपॉन 3 + 2। आ गया समझ में? कितना आसान हो गया। जेई ने कई बार इस पे पूछा है क्वेश्चन, तो वो भी देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे करके एक मास है m1, एक पुली है, यहां पर एक और पुली है, यहां पर मास है मेरे पास सपोज दैट m, यहां पर मेरे पास मास है 2m। तो इस ब्लॉक का टाइम पीरियड कितना होगा ऑसिलेशन का, ठीक है। क्या करना चाहिए था, इसको हटा दें, और जैसे ही इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, टाइम पीरियड निकालना था। क्या लगाते हैं कॉन्सेप्ट इसका, इफेक्टिव इनर्शिया का। इसको हटा के 4 m1 m2 अपॉन m1 + m2 लगा दो यहां पर, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग कितने से, 4 m1 m2 अपॉन m1 + m2 से। कितना हो गया मेरे पास में, 4m × 2m अपॉन 3m, 8m/3, ठीक है। अब बताओ ये और ये किससे, सिंपल सा मास सिस्टम हो गया। क्या कर देंगे हम लोग, यहां पर टोटल मास कितना हो गया मेरे पास में, T = 2π √m1 + 8m/3 होल अपॉन k। इसका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आया समझ में आ रहा, ओके। अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अपने पास में ऐसे करके एक मास है m, यहां पर एक और पुली लगी है, एक तरफ फिर m, फिर यहां पर पुली लगी है, फिर m, फिर यहां पर पुली लगी है, फिर m, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ये निकालना है, ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट लगाना किसका, इफेक्टिव इनर्शिया का। और आपको अगर याद हो कि हम लोग सॉल्व करते थे क्वेश्चन, रेजिस्टेंस में सॉल्व करते थे इनफाइनाइट सीरीज वाले, उसमें क्या करते थे कि एक पार्ट को हम लोगों को देख लेते थे और वैसे ही पैटर्न पूरे फॉलो होता था, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व कर दो। मान लो कि इस पूरे सिस्टम का इफेक्टिव इनर्शिया सपोज दैट कुछ m' होगा, तो ये भी पूरा इनफाइनाइट सिस्टम है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, कुछ m' हो जाएगा, और वही m' यहां पे लगा दो, इसके इक्वल कर देना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने टीचर साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।